दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बार बार ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, एनडीए गठबंधन में सीएम चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार के बाद ऐसा कौन सा नेता है जो बिहार को संभाल सकता है, खासतौर पे एनडीए गठबंधन में। निशांत कुमार की चर्चा होती है, हालांकि निशांत कुमार की चर्चा जेडीयू को बचाने के लिए होती है, क्योंकि जो नीतीश कुमार का समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, अगर उस जातीय समीकरण को अपने पार्टी से भागते हुए लोगों को रोकना है तो वो सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार ही हो सकते हैं जो अपने पिता के विरासत को बचा सकते हैं। लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा? कई सर्वे आए हैं और इस सर्वे में तेजस्वी यादव का नाम सबसे टॉप पर है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को सीएम चेहरा अगला नहीं बनाया जाएगा, ये सभी जानते हैं। अगर नीतीश कुमार ही चेहरा होते एनडीए गठबंधन के तो शायद आज सब कुछ क्लियर हो गया रहता कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, मतलब सीएम फेस वही होंगे। लेकिन जब जब ये सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, सीएम फेस को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं। और यही वजह है कि अब ये चर्चा है कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम चेहरा दे रही है और जनता दल यूनाइटेड ने भी ये मान लिया है कि सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। और कौन होंगे? तो वो सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। सम्राट चौधरी लॉकुश समीकरण को बचाने में कितना सफल होंगे ये चुनाव बताएगा। सम्राट चौधरी के चेहरे पर क्या बिहार की जनता भरोसा जताएगी? क्या ऐसा लगता है कि जो योगी मॉडल कहा जाता है, और खासतौर पे सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि बिहार में योगी मॉडल सम्राट चौधरी ही है, तो क्या लॉकुश समीकरण को सम्राट चौधरी बचा सकते हैं? क्या बिहार की जनता सम्राट चौधरी पर भरोसा जताएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी से उनको अंततः बाद में मुक्त किया गया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार के लिए स्वीकार्य नहीं थे सम्राट चौधरी। आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कितनी सारी बातें कही, जिन बातों से नीतीश कुमार को काफी चोट पहुंची थी। तब वो नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और नीतीश कुमार के जो सुशासन की सरकार थी, इसके अलावा कई जो योजनाएं थी, सम्राट चौधरी ने दम भर उनको सुनाया। और सम्राट चौधरी को जब डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ रहे थे, तो नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर रहे थे सम्राट चौधरी को। उनको सब कुछ याद था कि कैसे उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। लेकिन अंततः आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि अब नीतीश कुमार को उनकी गद्दी से हटाकर ही एक पगड़ी जो बांध रखे थे वो पगड़ी खोलेंगे, ये उनका संकल्प था। लेकिन उस संकल्प को भी सम्राट चौधरी को तोड़ना पड़ा। हम उसके गवाही हैं। अयोध्या में जाकर सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी दान कर दी, बाल मुड़वा लिया, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए। जब नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे थे तब 24 घंटे पहले सम्राट चौधरी को पता नहीं था कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, और तब भी वो वही बातें कह रहे थे जो नीतीश कुमार को ट्रोल करते रहे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का कद इतना बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे एनडीए गठबंधन में, कि अब जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेता ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश के बाद सम्राट चौधरी ही सीएम की कुर्सी संभालने लायक हो गए हैं। और वैसे भी सम्राट चौधरी का लॉबी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अंदर तगड़ी लॉबी काम कर रही है। हर फैसले सम्राट चौधरी से होकर ही गुजरता है। कहने के लिए तो दो डिप्टी सीएम है बिहार में, पहला सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। लेकिन विजय सिन्हा को उतना तवज्जो नहीं मिलता है, और विजय सिन्हा भूमिहार होने का क्या सजा उनको एनडीए गठबंधन में मिल रहा है। आपने कई सभाएं नरेंद्र मोदी की देखी होंगी बिहार में, जिसमें सबसे शीर्ष पर सम्राट चौधरी का ही नाम रहता है। जब गाड़ी गुजरती है सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की, तो विजय सिन्हा पीछे रहते हैं, कैमरे के फ्रेम से गायब कर दिया जाता है उनको। उसी गाड़ी पर रहते हैं जिस पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं।
लेकिन सम्राट चौधरी आगे होते हैं और विजय सिन्हा उनके ठीक पीछे होते हैं। और ये बात विजय सिन्हा भी भली भांति जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में, लेकिन विजय सिन्हा अपना काम निष्ठापूर्वक करते हैं। हमने देखा है अपने कार्यालय में जब जनता दरबार वो लगाते हैं तो जनता का समस्या कितना ज्यादा सॉल्व करते हैं। माफियाओं के लिए विजय सिन्हा जो है वो काल है, इतना आप लिख के चलिए। माफियागिरी विजय सिन्हा को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन चूंकि जाति समीकरण बचाना है एनडीए गठबंधन का, खासतौर पे लौकुश समीकरण बचाना है, तो इस वजह से सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है। और ये चौधरी जो नीतीश के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रखते हैं जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार के खासम खास है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया कि बिहार में दूसरे नंबर पर अगर कोई नेता है नीतीश कुमार के बाद, पहले नंबर पर नीतीश है और दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी है। तब से ये चर्चा का बाजार गर्म है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कर रही है सीएम फेस पर। हालांकि बिहार की जनता क्या सम्राट चौधरी पर भरोसा जताएगी? क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाएगी? ये सवाल का जवाब हम आप सभी दर्शकों के ऊपर छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।